कहाँ पे अच्छा किया था, कहाँ पे ख़राब किया था, मेरी गलती कहाँ क्या है और लोगों ने गलत क्या किया। आप जो है ना प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर रखते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा पावर्स मौजूद थी जिनको आपने अच्छे से इस्तेमाल किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूँ कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज बता रहा हूं आपको, और वो चीज है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। जरा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है, जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है, फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें हैं,
खुशी, खुशी के बाद तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेसलाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेसलाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेसलाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं अच्छे हो जाता हूं, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को खुशी की और गमी की ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है। अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट, इसमें देखो, मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जी कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? आपकी रीडिंग का टाइम हो गया है और मैं करने वाला हूँ आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। गौर से देखिए एक एक कार्ड को, एक एक सवाल को, एक एक जवाब को। इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये पहला कार्ड है इस हफ्ते का कार्ड। ये कार्ड जो है ये इसमें रुकावट बन के आता है, और ये जो कार्ड है ये इसकी बेस है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, और ये फीलिंग्स हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके फैमिली की फीलिंग्स हैं, ये आपकी उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीक एंड है। कार्ड अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, कोई गड़बड़ मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। जो गड़बड़ नज़र आ रही है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये इस वीक का कार्ड है, इस वीक को स्टार्ट करने का कार्ड है, और यह पूरा हफ्ता आपके ऊपर छाया रहेगा। ये कार्ड असल में रेस्ट करने का कार्ड होता है, और उस रेस्ट करने में आप रिकैप्चर करते हैं पुरानी तमाम चीज़ों को, उनको दोबारा देख रहे होते हैं कि इसमें मैंने कहाँ पे अच्छा किया था, कहाँ पे ख़राब किया था, मेरी गलती कहाँ क्या है और लोगों ने गलत क्या किया। तो इस चीज़ को आप देख रहे होते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई नया असाइनमेंट हो, नया काम हो, उस काम से पहले आप एक ब्रेक लेते हो, और उस ब्रेक में बैठ के आप ये सारी चीज़ें सोचते हो और अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाते हो। उस स्ट्रेटेजी में ये वाला कार्ड बड़ा किरदार अदा करता है कि यहाँ पे आपको ये पता चलता है क्या करना चाहिए या क्या करना नहीं चाहिए। तो इस वक्त आप रीकैप की पोजीशन में हैं, अपने आप को दोबारा देखने के, दोबारा टटोलने के चक्कर में पड़े हुए हैं।
और वजह का कार्ड, या वजह कहना चाहिए या रुकावट कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए। तो असल में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि एक नई जॉब है, कोई नया बिजनेस है, कोई नया कारोबार है, आप शुरू करने वाले हैं। जब नया कारोबार शुरू करने वाले हैं तो हो सकता है कि आप देख रहे हो कि पिछले काम में, पिछले कारोबार में हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की, कहाँ पे हम अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उन गलतियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसमें रुकावट बन के आ रहा है। तो आप इसको रुकावट भी समझो, अच्छाई भी समझो, जो दिल चाहे समझो। बहरहाल इसकी वजह से आपको रिकेप करना पड़ रहा है अपने आप को, आपको दोबारा देखना पड़ रहा है अपने आप को कि हम क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, क्या चीज़ें किन गलत चीज़ों को हम रोक सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी अप्रोच है। आपकी ये अप्रोच आपको इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ये देखिएगा, ये असल में लवर्स का कार्ड है। तो मैं इसको लव तो नहीं कहूँगा रीडिंग को, लेकिन इसका मकसद होता है चॉइसेस, कि इसमें असल में आपका जो नया काम है उसमें आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कौन सी जगह करना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। इस किस्म की चॉइसेस आती हैं। तो ये चॉइसेस आपके पास आई हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को रिकैप कर रहे हो कि ये काम किया था तो अच्छा नहीं चला, तो इसको नहीं करना चाहिए, अब दूसरा काम करना चाहिए। इस काम में ये प्रॉब्लम है, इस काम में ये अच्छा ही है। तो इस तरीके से आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं। तो आपके पास इस वक्त चॉइसेस मौजूद हैं, उन चॉइसेस पे आप काम कर रहे हैं कि चीज़ें आप कैसे और ज़्यादा अच्छी, और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसलिए इसकी बेस है। बुनियादी तौर पे ये तीनों कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, अच्छे कार्ड हैं। अच्छा, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, मतलब इसमें मैं अभी तक कोई एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं देख रहा आपकी रीडिंग में। तो मैं आपको कहूँगा कि ये हफ्ता आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा होगा। बहुत सुकून से आप ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं, अपने कामों को, अपनी चीज़ों को, अपने टारगेट्स को, अपने बिजनेस को, अपने रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से इस हफ्ते में आगे ले जा सकते हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये बता रहा है कि पास्ट में आप क्वीन ऑफ वांड्स रह चुके हैं। क्वीन ऑफ वांड्स असल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेडी होती है, जो कि कारोबार में और काम में बहुत माहिर होती है, और अपना उसके अंदर एक कशिश होती है, मैग्नेटिज्म होता है, जो कि उसको काम करने में बहुत पावर देता, ताकत देता है। तो ये कह रहा है कि आपके पास ये वाली पावर मौजूद थी, और ये वाली पावर आपने पास्ट में सही से इस्तेमाल की है। अब जब आप यहाँ पे रिकैप कर रहे थे तो ये चीज़ भी आपके पास आ गई होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी अपनी पावर क्या है। तो ये आपको आपकी पावर याद करा रहा है कि आपके पास ये पावर है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको क्वीन के आगे एक शेर बैठा हुआ नजर आएगा, जिसको क्वीन ने चेन डाली हुई है, उसको कंट्रोल किया हुआ है। ये शेर असल में प्रॉब्लम्स होती है, और क्वीन उन प्रॉब्लम्स को चेन डाल देती है, ओवरकम कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो ये वाली जब आप रिकैप कर रहे हो तो ये बात भी आपको याद होगी कि आप जो है ना प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर रखते हो। तो ये चीज़ें आपको रिकैप बार बार होती हैं। तो जब आप रिकैप करते हैं तो आप फिर अच्छा फैसला कर सकते हैं, और अगर वो आप छुट्टी नहीं करते और बैठ के रिकैप नहीं करते पुरानी चीज़ों को, तो जाहिर बात है कि अच्छा फैसला नहीं होगा। ज़बरदस्त कार्ड है ये, प्रेजेंट का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये विश कार्ड है, ये खुशियों का कार्ड है, ये पैसों का कार्ड है, ये आपके टारगेट्स का कार्ड है, ये आपके सुकून का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके पास इस वक्त एक्टिवेटेड है प्रेजेंट में, कि आप आराम से, सुकून से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, और कमा रहे हो, और आपके पास आ रहे हैं, और आप उसमें बहुत अच्छा फील कर रहे हो, सुकून आपको अच्छा लग रहा है। ये कार्ड देखिएगा, नियर फ्यूचर का कार्ड, ये आपको किसी एक चीज़ पे फोकस होने का मशवरा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया लवर्स के कार्ड में कि आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं ना। चॉइसेस में आपके पास आपका कभी कभी दिल चाहता है ये करूं, ये न करूं, ये न करूं, ये करूं, तो फिर आप कभी कभी 2 काम एक साथ शुरू कर देते हैं, या 2 ऑप्शंस आप शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी इसने कहा कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर्स मौजूद थी, जिनको आपने अच्छे से इस्तेमाल किया। तो ये कह रहा है कार्ड के फोकस कर लो अपने आप को, कोई ना कोई अच्छा मैसेज आपके पास आने वाला है। ये मैसेंजर का कार्ड भी है, ये पेज का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके पास हो रही है, आप अपने आप को बस फोकस कर लो, अपने आप को बेहतर कर लो। तो बुनियादी तौर पे ये जो आपने मेहनत की है, ये जो कार्ड चारों तरफ से घूम रहे हैं, इन कार्डों का हल ये है कि आप
अपने आप को फोकस कर लो, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाओ। हो सकता है यहाँ पर आपको उसने बताया कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो, आपके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर भी मौजूद है, आपके पास कस्टमर भी अच्छा आ जाता है, लेकिन हो सकता है कि आप एक फोकस्ड आदमी नहीं हो। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई हो गई हो जब आप अपने आप को रिकेप कर रहे थे, तो ये चीज़ आपको मालूम हो जाएगी कि हाँ, मैं एक मेरा दिमाग एक जगह नहीं टिकता। ये वाला भी दिमाग को एक जगह टिकाने का कार्ड है, ये वाला। तो ये बता रहा है कि अपने दिमाग को एक जगह टिकाओ, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अच्छी होने वाली हैं। तो मैं इसको वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। तो इसमें मैं आपको कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे इस हफ्ते में। लेकिन वीकेंड अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि इसको मैं इस कार्ड को समझता हूँ कि इसको वीकेंड का कार्ड कह सकते हैं। ये देखिएगा फीलिंग्स के कार्ड हैं कुछ, ये सारे कार्ड्स मैं पढ़ता हूँ और इसके बाद आप देखिए कि क्या सूरत हाल है, आप किस तरफ को जा रहे हैं। ये आपकी अपनी पावर है, अपनी ताकत है, जस्टिस की पावर है। जस्टिस का मकसद है कि चीज़ें इंसाफ हो आपके साथ। इंसाफ उस वक्त होता है जब आप कुछ कर रहे हो तो उसका इंसाफ, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड है। इस वक्त आपकी जो अप्रोच जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये वाली जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब यहाँ पर भी अगर आपने छुट्टी करके अपने आप को रिकेप कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हालांकि तलवारों के कार्ड हैं तो और तलवारें हम कभी कभी उनको प्रॉब्लम्स में भी गिनते हैं। नो, ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको अपने आप को रोकने के बाद अपनी चीज़ों को बेहतर करने का मशवरा दिया गया है। जस्टिस का कार्ड आपको कहता है इंसाफ आपके अंदर बढ़ चुका है, तो आप आराम से सुकून से इंसाफ कर सकते हो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है चैरियट। चैरियट का कार्ड जब आता है तो इसका मकसद है कि आपकी फैमिली समझती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा जफाकश हो और चीज़ें आप अच्छे करने की सलाहियत रखते हो। तो ये आपकी जफाकशी का कार्ड है, ये आपको सपोर्ट करता है, चीज़ें अच्छी करता है। एम्प्रेस का कार्ड आपको असल में ये औलाद का कार्ड होता है। ऐसे लोग जिनके पास औलाद नहीं है, बच्चा नहीं है, ये उसकी उम्मीद का कार्ड होता है। खुशहाली तो आपके पास मैं वैसे ही देख रहा हूँ, यहाँ पर भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, तो खुशहाली तो वैसे ही मौजूद है, लेकिन औलाद चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये कार्ड आया है तो वो भी ज़रूर आपकी पूरी हो जाएगी, औलाद आपको हो जाएगी। ये खुशहाली का कार्ड भी होता है, औलाद का कार्ड भी होता है। मैं कह रहा हूँ खुशहाली मौजूद है, औलाद चाहिए आपको तो औलाद आपके पास आएगी। आखिरी कार्ड देखिएगा, आखिरी कार्ड है 7 ऑफ वांड्स। ये असल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का कार्ड होता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा मुकाबला करने का कार्ड होता है। काम से मुकाबला करने का नहीं, अपने काम को अपने कंपीटिटर्स के साथ जो मुकाबले का जो कार्ड होता है ये, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये सक्सेस का कार्ड होता है, जीत का कार्ड होता है। ये आपको सक्सेस देता है, लड़के, खामोशी से बैठ के नहीं, लड़के कोशिश करके आप अपनी चीज़ों को हासिल कर लेते हो। तो ये लड़ने का कार्ड है। तो इसमें भी मैं आपको कहूँगा कि वीकेंड के दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये वीक आपके लिए आलिशान होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। गुड लक। मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ूँ, कमेंट्स पढ़ने के बाद फिर मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा या फिर 3 विश कार्ड आप समझिएगा। एक्सीलेंट सर, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, नाम लिख दिया करें प्लीज़। और नौरीन अख्तर हैं ये सर, एब्सोल्युटली 99.9% ट्रू। इन्होंने मेरी जो रीडिंग है उसको बिल्कुल सच करार दिया है। और इसके बाद है थैंक यू यूनिवर्स, आई स्ट्रांगली क्लेम पॉजिटिव एनर्जी एंड क्लेम विश कार्ड 1 और 2 आंसर। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। ये सब हैं शायद, और ये हैं वेरी गुड इंफॉर्मेशन टुडे टॉपिक, वेरी नाइस, थम्स अप किए हैं फ्रॉम सारा हबीब। सारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई यूज़ टू थैंक, इसको छोड़ें, इसको पढ़ते हैं। थैंक्स सर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो मैसेज आए हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, कोई और चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं जिसका हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव प्रीफेस ऑफ न्यू नॉलेज। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आगा हैं, आगा प्लीज़ अपना नाम लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम सर, लव लाइफ के बारे में भी बता दो प्लीज़।
बेटा मैं अलग से नहीं बताता, ये इसी कार्ड में से आपको रेजोनेट करना पड़ता है अपने जवाब को, तो आपको उसका जवाब मिल जाता है। वैसे अलग से अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए तो अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ, उसमें देख लीजिएगा आपको जवाब मिल जाएगा। किसी ने 100% गुड कहा है, ये शब्बीर अहमद है और गुलफाम निज़ामी है। नाइस रीडिंग, थैंक यू वेरी मच। सलाम सर, मैं इंडिया से हूँ, मैं खुद के घर का कब होगा प्लीज़ बताएं। अली रज़ा हैं शायद। अली रज़ा, अभी मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा तो उसमें अपना सवाल रखो तो उसमें पता चल जाएगा आपका। अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारे दिल भेजे हैं इंशाल्लाह, और 369 लिखा है, ये जुलेखा हैं। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, जब घबराएं नहीं तो आपका काम, अपना काम ईमानदारी करें, बेस्ट ऑफ लक, इन्होंने शायद मैसेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या सर प्लीज़ बताएं। मैं सवाल देने वाला, सवालों के जवाब देने वाला हूं, उसमें ये रख लें तो आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी। आप सब अच्छा बताते हैं मगर मेरे साथ सब गलत क्यों? जाहिदा, आपने अपने आप को एंकर किया हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है, आप समझते हैं कि आपके साथ गलत होता है, तो ये मत सोचें। ये सोचोगी, आप मेरा इंट्रो देखा है आपने ना, तो उस इंट्रो में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कुछ आप गलत खुद कर रही हो। और ये शबीर अहमद है, अस्सलाम वालेकुम सर, लिब्रा के लिए बेबी की कोई न्यूज़ हो, लो आपके पास आ गई है न्यूज़। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये वाला कार्ड, ये लिब्रा का कार्ड है और ये बेबी की न्यूज़ बिल्कुल है आपके लिए। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीडिंग की है। आपकी फ़ीस कितनी है, आप मुझे पर्सनल भेजें तो मैं आपको बता दूंगा। नाम उसका मुक़द्दस है, मेरा नाम शब्बीर अहमद है, तो आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं। इस्लामिक, मेरी बीवी ने 4 माह, पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आई बात। ओके, अभी मैं आपके करने वाला हूँ विश कार्ड, या आपके 3 सवालों के जवाब। जिन लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब चाहिए वो सवाल सोचें, मैं उनका जवाब दूंगा, अभी दूंगा आपके सामने, तो अपना अपना सवाल सोचें और कोई भी 3 सवाल सोच सकते हैं, मैं 3 कार्ड निकाल के उनके जवाब दूंगा। ओके जी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 सोचा है उसका जवाब, या जो विश नंबर 1 सोचा है उसका जवाब है यस, जी हाँ, आपका काम हो जाएगा, दुआओं से होगा, कुदरत से होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऑलरेडी जो आपने काम सोचा है उसको इस लिस्ट में डाल दिया कि इसका काम हो जाना चाहिए। कार्ड नंबर 2, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, पैसों के मामले में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, आपका काम नहीं होगा। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका काम नहीं होगा। कार्ड नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई आज़ादी दिलाने के लिए आ रहा है। इसका मकसद है कि कोई रिश्ते के लिए बातचीत अगर चल रही है तो वो हो सकती है इस हफ्ते में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।